प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करो सब। आज मैं सिर्फ आपको मिलने के लिए आया था, लेकिन आते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया। आप बिना गवाही से वापस नहीं आएंगे आपके आमीन। कितने जानते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चला करते हैं? हम सब जानते हैं। कितने ये वाले पिछली मीटिंग में मौजूद थे? अपना हाथ खड़ा करो। जो नहीं आ पाए वो अपना हाथ खड़ा करो। जो नहीं थे इस मीटिंग में, अपनी बाइबल खोलो सब जन। मत्ती की पुस्तक उसका 26 अध्याय उसकी 36 आयत को पढ़ेंगे। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। फिर सब कहें आमीन। इसके बाद पढ़ेंगे लूका 23 उसकी 39 आयत। जब भी वॉलंटियर मीटिंग होगी, आपकी बाइबल स्टडी होगी उस दिन। आमीन। जब भी आप वॉलंटियर मीटिंग के लिए आएंगे, उस दिन अपनी कॉपी पेन अपना साथ लेके आना, क्योंकि जो आप यहां से भी लेके जाएंगे वो आपकी मदद करेगा। आमीन। लूका 23 उसकी 39 आयत से पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? बस रुक जाओ। संडे को परमेश्वर ने क्या बताया था कि एक दोस्त दूसरे के घर जाता है कि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे 3 रोटियां दें, क्योंकि मेरा दोस्त मेरे को आया और मेरे को उन्होंने अंदर ही कुछ भी नहीं है। किन्हीं ने पढ़ा वचन संडे पंजाबी ज्यादा हिंदी में बात करते, सभी समझ आए। आमीन। लिखा एक दोस्त दूसरे जो कर गया, उन्हें दरवाजा खटखटाया कि मेरे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा दोस्त दूरों आया है। आप दोस्त सदे को मांग रहे हैं, ये अपने घर दे विच अंदरों की आवाज देती है। किन्ने पढ़िया बच्चों वाला कि मैं बिजी हाँ, कहना मैं सो चुका, मेरे बालक मेरे नाल बिस्तरे ते हैं, मैं सब कुछ समेट चुका हूं, पर मैं तेरे को नहीं आ सकता, सॉरी। पर लिखा उन्हें मंगना नहीं छड़िया। लिखा लज्जा छोड़कर परमेश्वर ने कहा मांगने के कारण उन्हें उदी सारी जरूरत में पूरा किया जो इन्हें मंगया सीगा। पहला इन्हें की किया, इस दोस्त ने मना कर देता, कहना मैं नहीं आ सकता, सॉरी, मैनू दुख ना दे। पर परमेश्वर ने कहा कि इधर लज्जा छड़ के, यानी शर्म छड़ दी इन्हें, पर लगातार मंगन दे करके इस दोस्त ने इस दोस्त नू उठ के इस दोस्त नू खाना देना पिया। समझ आ रही सबको? इंग्लिश बाइबल ने लिखा कि पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त नू इस करके नहीं दिता, जरा अंदर सीगा उन्हें इस करके नहीं मंगन नू दिता कि ओदा दोस्त है, पर ओदे लगातार लज्जा छड़ के मंगन दे करके उन्हें दिता। यीशु मसीह कह रहे हो किथे वचन पढ़ो, लूका की पुस्तक पढ़ो सब जन, बैठ जाओ। किन्होंने पता लूका किन्नी दे विच हो? तो मिलके जाना मैंने। आमीन। मैंने पता है अगर सही निकला था, सही है। 5 आयत में लिखा था, उसने उनसे कहा,
तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है, मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। माइक को और सिंपल कर दो, फ्लैट कर दो। मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, यदि उसका मित्र होने पर भी वह उसको उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। ध्यान न समझो, मैं नहीं कह रहा है, कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि एक दोस्त दूसरे को गया। एक पावरफुल वचन है, बहुत सिंपल है, मैंने बताया, मेरे को बहुत सारी गल्लां डिस्कस करनी है, लेकिन अगर आप ये गल समझ जाइए तब ब्लेस आप। आमीन। यीशु मसीह ने समझाया कि एक दोस्त दूसरे को गया, उन्हें दिता नहीं, अंदरों मना करता, लेकिन उन्हें बार बार मंगन दे करके उनको देना पिया। फिर परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कि जे एक दोस्त दूसरे को दे सकता है ते परमेश्वर तुहानू दे सकता है। इंग्लिश की बाइबल च लिखिया कि एक पहले दोस्त ने दूसरे को इस करके नहीं दिता कि वो दा दोस्त है, बल्कि लगातार ओदे मंगन दे करके उन्हें दिता। अब बड़ी आयत पढ़ी मत्ती दे विच, परमेश्वर ने क्या प्रार्थना करो ते यीशु मसीह ने की होया बाइबल च लिखिया, वो व्याकुल सीगा, ओदा पसीना लहू दे वांगू टपक रहा सीगा। आप लोगों ने कहने की प्रेयर करते हो, कहते नहीं, क्यों? मेरी चिंता बहुत है। ਤੁਹਾਡੀ चिंता ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम ਨੂੰ ਤੇ शैतान ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। आज मेरा दिल घबरा रहा है, थोड़ा दिल घबराने नाल अगर दी प्रेयर ना करो तो परीक्षा च पाओगे आने वाले टाइम दे विच। दोबारा पढ़ो मत्ती वाला पूरा, ध्यान ना समझो सब जन। मत्ती 26। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं यहाँ जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। 40 आयत में पढ़ो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर ने क्या कहते, जागते रहो कि तुम प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर ने कहा कि अगर तेन प्रॉब्लम होए तो तुम प्रार्थना ना करी। परमेश्वर ने कहा जागता रहे ते प्रार्थना करता रहे।